अमेरिका की सत्ता के गलियारों में फिर से एप्स्टीन केस ने भूचाल ला कर रख दिया है। कुछ ऐसे सच दबाए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक सीधे कुछ ऐसे नामों से जुड़ा है जिनको सुनकर आप और हम दोनों चौंक जाएंगे। हालांकि अब तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बड़े बड़े नामों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस के भीतर से उठा एक धमाकेदार दावा, 2 घंटे में हमने 6 नाम उजागर कर दिए। जरा सोचिए, 3 मिलियन फाइलों में और कितने नाम छुपे होंगे। ये एक बयान कई अहम सवालों को जन्म दे रहा है। क्या है ये सवाल और क्या है एप्स्टीन केस की असली सच्चाई, आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने संसद के फर्श पर खड़े होकर ऐसे नाम लिए जिनसे वॉशिंगटन से लेकर दुबई तक हलचल मच गई। मंगलवार को कैलिफोर्निया से सांसद रो खन्ना और रिपब्लिकन सांसद थॉमसी मेसी जस्टिस डिपार्टमेंट पहुंचे। 2 घंटे तक अनरिडेक्टेड यानी कि बिना काली स्याही वाले दस्तावेज दिखे और फिर उसमें से 6 नाम पब्लिक कर दिए गए। इन नामों में सबसे बड़ा नाम पता है कौन सा था? लेस्ली लेस वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के संस्थापक, अरबपति करोड़पति। FBI के दस्तावेजों में कथित तौर पर को-कॉन्स्पिरेटर यानी कि सह साजिशकर्ता के रूप में लेबल आया है। हालांकि आपको ध्यान रहे कि उन पर एप्स्टीन केस में कोई भी आपराधिक आरोप नहीं। वेक्सनर और एप्स्टीन का लंबा वित्तीय रिश्ता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि एप्स्टीन को करोड़पति से अरबपति सर्कल में पहुंचाने में वेक्सनर की एक अहम भूमिका रही थी। लेकिन उनके वकील का कहना है कि 2019 में यूएस अटॉर्नी ने साफ कहा था कि वेक्सनर टारगेट नहीं था बल्कि जानकारी देने वाला स्रोत था, यानी कि सोर्स था। इसके बाद दूसरा नाम सामने आया है सुल्तान अहमद बिन सुलायम का, डीपी वर्ल्ड के सीईओ, दुबई के बड़े कारोबारी। और हाल ही में सामने आए दस्तावेज बताते हैं कि 2015 में उन्होंने एप्स्टीन को एक ईमेल भेजा था जिसमें एक युवती के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मेसी का दावा है कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह भी पुष्टि की है कि सुलायम उस ईमेल के प्राप्तकर्ता थे जिसमें एप्स्टीन ने लिखा था, आई लव द टॉर्चर वीडियो। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि उन पर भी कोई आपराधिक आरोप दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि बाकी के 4 नामों में निकेलो कैप्टू, सेल्वेटोर नुआरा, जुरैब और इसके साथ साथ लियोनिक का नाम इसमें शामिल है। इनमें से कुछ की पहचान अब तक स्पष्ट भी नहीं हो पाई। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ये वही व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक जीवन में जाने जाते हैं और किसी के खिलाफ कोई भी अपराध का आरोप नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि रो खन्ना ने संसद में कहा है कि अगर 2 घंटे में हमने 6 नाम खोज दिए हैं तो जरा सोचिए 30 लाख फाइलों में कितने और नाम छुपे होंगे। लेकिन एक और सच्चाई ये भी है कि एप्स्टीन फाइलों में नाम होना अपराध साबित नहीं करता है। कई लोग सिर्फ ईमेल, कॉन्टैक्ट लिस्ट या फिर संदर्भ में शामिल हो सकते हैं। आपको याद दिला दें कि जेफरी एप्स्टीन ने 2008 में नाबालिग से असॉल्ट के लिए याचना करने का अपराध स्वीकार किया था। 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों के बीच न्यूयॉर्क जेल में उसकी मौत हो गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया था। इसकी सच्चाई क्या है ये अब तक किसी से को भी नहीं पता है और इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई। अब सवाल उठता है, तो क्या सचमुच कुछ बड़े नामों को बचाया जा रहा था? क्या ये सिर्फ दस्तावेजी गलती थी या जानबूझकर की गई बड़ी गलती? और सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि बाकी के फाइलों में आखिर छिपा क्या हुआ? एप्स्टीन की मौत के बाद 7 साल बाद भी उसकी फाइलें अमेरिका की रणनीति और राजनीति और दुनिया की ताकतवर हस्तियों पर सवाल खड़े कर रही है। आपको क्या लगता है? इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।